नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने ये जो 21 डेज़ यानी 21 दिन की एक ऐसी सीरीज़ बनाई है जो कि हीलिंग करेगी, और इसमें मैंने क्रिया योग, मेडिटेशन, हिप्नोथेरेपी सब कुछ इस्तेमाल किया है, और कहीं कहीं इसमें एस्ट्रोलॉजी भी इस्तेमाल हुई है। तो इसमें कोई मतलब होलिस्टिक तरीका है। तो आज जैसा मैंने बताया है कि आज मेरा 18th डे है, और बड़ी मिस्टिक सी बात है कि जो 17वां दिन था वो कृष्णा कॉन्शियस का है। तो जैसा सब जानते हैं कि 8 नंबर जो है कृष्ण भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अब क्योंकि मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मुझे कृष्णा दिखते हैं, कोई और किसी और धर्म से है जिसका कोई और आइडियल है वो उसको वैसे दिख सकता है। जिस चीज़ से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, एसोशिएट कर पाते हैं, वो चीज़ आपको दिखती है। तो कल का जो सारा दिन था वो मेरा गया है उसी कृष्णा की देखभाल करने में। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अंदर से जॉय लगा। तो जब भी मैंने दिन भर मुझे जब भी मौका लगा तो मैंने उस कृष्ण को देखा। वो थोड़ा सा दुखी दिखा हमेशा, कभी कभी थोड़ा कम दुखी, कभी थोड़ा ज़्यादा, कभी बिल्कुल जैसे मुंह घुमा के बैठा हुआ, तो कभी मतलब मैंने उसको जैसा मैं सोचती थी वैसा नहीं देखा। तो ये मेरा पूरा अनुभव रहा। आपका क्या अनुभव रहा ज़रूर बताइएगा। तो आज मेरा जैसे मैंने बताया 18वां दिन है। तो मैं आज का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैंने जैसे 4 बजे उठी, और उठने के बाद फ्रेश होने के बाद मैं शवासन में अपने बिस्तर पर लेट गई। आप चाहें तो अपनी कुर्सी पर कर सकते हैं, आप चाहें तो अपना कोई वज्रासन से सुखासन या पद्मासन जो आपको पसंद है जब ऐसे कर सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल रहे लेकिन आपका शरीर एकदम रिलैक्स रहे। तो मैंने शवासन में करती हूँ, मुझे सही लगता है क्योंकि मुझे 2-2.5 घंटे करना अच्छा लगता है। तो मैंने फिर 2.5 घंटे का अपना टाइमर लगाया, और मैं अपनी सांसों पर ध्यान दिया, अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स किया। बीच बीच में मैं अपने घुटने मोड़ लेती हूँ क्योंकि सीधे शवासन में भी घुटने अकड़ जाते हैं। घुटने मोड़ लेती हूँ, कभी शवासन के दोनों हाथ अपने पेट के ऊपर रख लेती हूँ, हाँ पेट पर रखती हूँ पर कभी चेस्ट पर नहीं रखती क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर बहुत दबाव लगता है। तो आज जब मैं शवासन में लेटी तो अपने शरीर पर ध्यान दिया, जैसा मैंने आपको कुछ एक वीडियो पहले बताया था जिसमें मैं अपने चेस्ट में एक भारीपन महसूस करती हूँ और ब्लॉकेज लगती है, पूरा शरीर जैसे रिलैक्स नहीं होता, और मैं कनेक्ट नहीं कर पाती अपनी पूरी फिज़िकल बॉडी से, अपनी मेंटल बॉडी से, इमोशनल बॉडी से नहीं कनेक्ट कर पाती हूँ पूरी तरह से। तो मैंने जैसा मैंने कहा कि कल मैंने कृष्ण को देखा, जो मैंने देखा, फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि ये जो सिंबल आया है मेरी लाइफ में मुझे क्या कहना चाहता है। तो जब मैं, और दिन भर ये उदास भी रहा है, खुश भी नहीं है, ये मुझे क्या इंडिकेटर है। तो मैं बहुत अपने साथ ही अंदर जाती गई, अपनी सांस पर ध्यान देने के साथ साथ पूरी बॉडी पर ध्यान दिया। फिर मैं अब जैसे मैंने बताया कि मैं थोड़ा ज्योतिष भी इस्तेमाल करती हूँ, तो मुझे ज्योतिष के द्वारा ये मालूम हुआ कि मेरा जो जन्म स्थान है वो मेरा किसी जन्म से एसोसिएटेड है, किसी प्रीवियस लाइफ से। जो लोग थोड़ा एग्री मानते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो वो मुझे महसूस भी होता था। तो फिर मैंने देखा कि जब इस चीज़ को समझने की कोशिश करी कि कृष्णा क्यों दिखे। ठीक है, मुझे एक सिंबल मिल गया है अपने अंदर, अपनी मनस्थिति को जानने का सिंबल है जो कि एक मिरर का भी काम करेगा। कि अगर वो कृष्णा कब तक
कैसा रहता है, और मेरे लिए जो है एक अपने आप को मैं समझ पाऊँगी, समझने में मदद करने वाला है, एक आईने की तरह। तो अब मैं अपना उस घर में मेरा ध्यान ऑटोमेटिकली गया। मैं उसमें कभी ज़ोर नहीं लगाती कि मुझे ये सोचना, ये करना, नहीं। मैं सिंपल जहाँ हूँ वहीं से आगे बढ़ती हूँ। तो मैं उस स्थान पर पहुँची जहाँ मेरा बचपन बीता है। ज़्यादातर बचपन मेरा वहीं बीता है, अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स। तो मैंने देखा खुद को, मैं उस समय पर टाइम और स्पेस में हम पहुंच जाते हैं जब हम ध्यान लगाते हैं हिप्नोसिस में, किसी में भी। तो मैं उस समय पर पहुंच गई जब मैं छोटी थी। तब जब मैं छोटी हूँ, पूरे घर में घूम रही हूँ, तो मैंने देखा मुझे अपने आसपास कोई नहीं दिख रहा है और मैं अकेली हूँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मैं अकेली हूँ, तो उस समय मैं क्या फील कर रही हूँ, तो वो जो एक अकेलापन जो मेरे अंदर मुझे महसूस हुआ, उस बचपन को जब मैंने फील किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक दुख की अनुभूति हुई, है ना। वो जो बच्चा है मेरे अंदर का, वो बहुत सैड मुझे मालूम पड़ा। अब वो सैड बच्चा है और वो किसी से कहना नहीं चाहता, किसी से, क्योंकि उसको कहीं विश्वास ही नहीं है कि मेरी बात सुनी जाएगी। तो वो बच्चा बिल्कुल ऐसे अपने में घूम रहा है और किसी से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा। तो काफ़ी देर तक मैंने उस चीज़ को महसूस किया, और कह सकते हैं मेडिटेशन में भी मेरा दिल भर आया। हाँ, और मुझे यहाँ थोड़ा अकड़न सी लगी। तो फिर उसको मैंने और महसूस किया और गहराई से महसूस किया। मुझे लगता है मुझे अपना जो स्टिफनेस मेरी है, जिसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ कि मैं उसको हील करूँ, कारण जानूँ, हील करूँ, वो स्टिफनेस का शायद मैं इसलिए कह रही हूँ, हो सकता है मुझे और भी पीछे आगे कहाँ जाना पड़े, पता नहीं। तो फिर मैंने देखा कि बचपन में मैं कहीं से कनेक्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अकेली महसूस कर रही हूँ, और उस अकेलेपन का मुझे दुख है। तो जो हम जब बड़े होते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसी बात बोलते हैं कि हम तो अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तो इसमें क्या है। तो मैंने उसी चीज़ से उस बच्चे को भी बहलाने की कोशिश करी, पर वो बच्चा जो मेरा छोटा बचपन था, वो एग्री नहीं करा, वो उससे नहीं कनेक्ट कर पाया। तो मुझे लगा ये बिल्कुल फालतू बात है, जो एडल्ट के रूप में तो मुझे समझ आती है, पर मेरे अंदर का जो छोटा बच्चा है वो नहीं समझ रहा, और वो मेरा रियल जो हीलिंग है वो वहीं अटकी हुई है। तो मैंने उसको मतलब फिर से ऑब्ज़र्व किया। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो इस बच्चे से बात की जाए, जी हाँ, कि ये क्या चाहता है, यानी मैं ही बचपन में क्या चाहती थी। तो मैं बचपन में चाहती थी कि मुझे सुना जाए, मेरी बात हो। तो मैंने कोशिश करी उस बच्चे को छूने की, जी हाँ, अपने दिमाग में मैंने उस बच्चे को छूने की कोशिश करी, तो वो नहीं पकड़ में आया। और मैंने फिर, और अभी मेरा प्रयास इसी दिशा में चल रहा है कि मैं उस बच्चे से बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो एक्चुअली क्या चाहता है ना। तो इस तरह से मेरा पूरा जो मेडिटेशन का 2-2.5 घंटे, मैंने इस दौरान मुझे 1-2 बार करवट भी लेनी पड़ी, क्योंकि पीठ में भी इतनी देर ऐसे स्ट्रेट लेटने में थोड़ा अकड़न हो जाती है। फिर मैंने फिर दोबारा से 2-4 मिनट अपने उसको स्ट्रेच किया। फिर मैं वापस आई, फिर मैंने कोशिश करी। अभी भी मैं सारा दिन आज मेरा उसी कोशिश में है कि उस बच्चे से, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, उस बच्चे से कनेक्ट करने की कोशिश में है। अब देखते हैं आगे मुझे क्या देखने को मिलता है।
तो अगर जैसे ही मुझे आगे जो भी देखने को मिलेगा वो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। पूरे 24 घंटे देखिए, जो भी हम करते हैं ना, ये 24 घंटे हमारे दिमाग में एक तरह से आपने तीली लगा दी, स्टार्ट कर दिया। अब ये मेरे दिमाग में 24 घंटे लगने वाला है कि क्या क्या होना चाहिए, वो बच्चा क्या सोच रहा है। मुझे ये जानना है कि मेरा जो बच्चा पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट, वो क्या सोच रहा है, उसको क्या चाहिए और उसको क्या नहीं मिला। तो इसी उम्मीद के साथ मैं फिर कल करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। आपके साथ जो अनुभव हो रहे हैं वो भी ज़रूर शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा। इस तरह से हम एक बेटर तरीके से अपनी लाइफ को हील कर सकें और इतना अच्छा हील करें कि मज़ा आ जाए। फिर मिलते हैं नए दिन में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।